अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर और बहुत गर्मा गर्म एक और दिन जैसे जैसे 8 फरवरी करीब आ रहा है। मुख्तलिफ जो महाज हैं वहाँ पर सरगर्मियाँ तेज़ हैं। एक ही दिन में इतनी इतनी पेशरफ हो जाती है कि आप सुबह कोई बात करें तो शाम तक हालात बदल जाते हैं। इलेक्शंस की जो तैयारियां हैं हलकों में, वो तो एक अलहदा सब्जेक्ट है, उस पर कभी उस तरह से काम शुरू नहीं हुआ क्योंकि अदालती महाज गर्म है। अदालतों से बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। पेशावर हाई कोर्ट मुकाबले पर पूरी तरह उतरी हुई है। इस वक्त मैच चल रहा है। सोशल मीडिया पर जो पीटीआई से वाबस्ता नॉन अकाउंट्स हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट हों, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हों, पॉलिटिकल फिगर्स हों या ट्रोल्स हों, ऐसे पीछे कोई और हो, सामने फेक नामों के साथ भी बहुत सारे अकाउंट्स हैं। मुकाबला चल रहा है। टारगेट उनका क्या है? कुछ दिनों से तो ये था कि अदलिया टारगेट है, लेकिन गुज़श्ता 24 घंटों में बहुत तेज़ी आई है। काजी फायज ईसा को निशाने पर रखा हुआ है और क्यों ना रखा हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में काजी फायज ईसा जिस तरह एक प्रो एक्टिव चीफ जस्टिस का रोल वो प्ले कर रहे हैं, और आपको नज़र आ रहा है कि जो अदलिया में अदालती कार्रवाई है जिस तरह से वो लाइव अब नज़र आती है, उसने भी बहुत सब जो लोग हैं उनकी दुकानें बंद की हैं। तो वहाँ ये चीज़ें चल रही हैं। पेशावर हाई कोर्ट के जो जस्टिस इब्राहिम हैं, उनके कुछ दिलचस्प फैसले और चीज़ें हैं वो ज़ेरे बहस हैं, तो उनको जो सपोर्ट मिल रही है उस पर हम बात करेंगे। कुछ और खबरें भी हैं, वो भी एक एक मिनट हम उन पे बात करेंगे। आखिर में आके उसमें गिलगित बल्तिस्तान से जो एक खबर है उस पर बात होगी। बिजली सार्फिन को झटका लगा है, इसको भी थोड़ा हम देखेंगे कि ये कि पहले ही लोग बड़े परेशान हैं, तो ये बड़ा एक खौफनाक झटका 1 महीने के लिए कहा गया है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ चीज़ वापस तो नहीं होती। कीमतें बढ़ाई गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब केसेस में सजा याफ्ता अफराद के लिए एक बुरी खबर दी है कि 10 साल की नाअहली की जो मुद्दत है बहाल हुई है। सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है नाअहली की मुद्दत के तयन के लिए, और वहाँ से जिस तरह कार्रवाई आगे बढ़ रही है तो लगता है कि शायद रिलीफ मिल जाए। जो जिनको सजा थी और उनकी नाअहली की मुद्दत ताहयात थी या कुछ उस पर, लेकिन बाहर इस्लामाबाद हाई कोर्ट सामने आई है मैदान में। बड़ी दिलचस्प ये भी एक स्टोरी है और इसका बड़ा इम्पैक्ट होगा सियासत पे, सियासी जो बड़े नाम हैं उन पे। समझ तो आप गए होंगे। मैं शुरू करता हूँ सबसे पहले सोशल मीडिया पे पीटीआई के जो ट्रोल्स हैं, नाम बड़े बड़े हैं, जर्नलिस्ट हैं, हमारे दोस्त हैं, उनके वो अब जिस तरह से उन्होंने चीफ जस्टिस और अदलिया को टारगेट करना शुरू किया है, बहुत अफसोसनाक है। मैं आपको कुछ जुमले, अब चूंकि उन्होंने कहे हैं, बात हम करेंगे तो ये कहना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा ताकि आपको पता लगे कि ये बातें कहाँ तक जा रही हैं। एक अकाउंट है, उस पे जो ये कहा गया कि ईसा आग की तपश से डराता रहा, इब्राहिम बेखतर आग में कूद पड़ा, परवाज है दोनों की इसी एक फजा में, किर्गिज का जहां और शाहीन का जहां और। साफ नजर आ रहा है काजी फायज ईसा को किससे मिला रहे हैं। और शाहीन, आज इनका शाहीन कौन है? आज इनका शाहीन पेशावर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है, जस्टिस इब्राहिम। तो ये रिजवान गलज़ई हैं, जर्नलिस्ट हैं, हमारे दोस्त हैं। इस तरह इसी कैंप में सदीक जान, सब आप लोग जानते हैं, मारूफ हैं, और ख़ास तौर पे यूट्यूब में तो हमारे उस्तादों के उस्ताद, बल्कि बहुत सारों के उस्ताद हैं। बड़े मामलात यहाँ तक उनके पहुँचे। अच्छा, बड़े मानी खेज उन्होंने ये जुमला लिखा, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इब्राहिम खान, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा। बस इतनी सी बात कर दी। अब देखें ना नीचे, फिर उसके बाद कमेंट्स और सारा, तो ऑटोमेटिकली गालियां पड़ना शुरू हो गई काजी फायज ईसा को। और क्या क्या अल्फाज इसमें इस्तेमाल, ये अब पूरी कैंपेन है। ऐसे तो नहीं है ना बैठ के, ये सारा नेक्सस ये सब आपस में बैठ गया। वो ये जो आदिल राजा हो गया या बाहर बैठे हैं साबर शाकर, वो एक अलहदा सिस्टम है, वो भी इन्हीं चीज़ों को लेके आगे बढ़ रहे हैं। अब इसका क्या हो रहा है? इसका ये हो रहा है कि कौन इन्हें पूछेगा, बात फिर वही है। अब ये जो नई कैंपेन है अफसोसनाक है। आप आज इनका जो फेवरेट हो गया वो पेशावर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस,
تو یہ چاہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کی جگہ یہ کسی ثاقب نثار ہوتا تو ان کا شاہین ثاقب نثار تھا، یا دانیال کون اس میں ان کا چیف جسٹس جو ہے وہ کبھی وہ شاہین تھا کون، جب جو ان کے خلاف بات ہو رہی ہو، ان کے موقف سے، ان کی رائے سے یا ان کی مرضی کی بات نہ ہو تو وہ کہاں سے کہاں ملا دیتے ہیں. اور یہ صورت ہے. لیکن اب یہ چیزیں ایکسپوز ہو چکی ہیں، اب ان کو یہ جواب ملے ہیں کہ بھائی آپ کا جو شاہین ہے نا وہ اب گھر بیٹھا ہے، وہ ریٹائر ہو چکا ہے. تو آپ کے جتنے بھی شاہین ہیں وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، گھر بیٹھے ہیں. تو اب اگر پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آپ کو مل گئے ہیں تو آپ اس میں بھی عدلیہ کی تقسیم کی طرف آپ لے گئے ہیں، نقصان پھر آپ کا ہی ہونا ہے. آپ دیکھیں اس میں اب ایک کسی نے یہ بات کی، زرتاج گل کی، یہ اردو پوائنٹ پہ یہ پوسٹ لگی ہوئی ہے، سر آپ ضمانت دے بھی دیں گے تو یہ مجھے پھر گرفتار کر لیں گے. زرتاج گل، اگر آپ کو گرفتاری کا خدشہ ہے تو آپ رات میرے گھر گزار لیں. رات پوری جو جس طرح ہائی کورٹ کھلی، زرتاج گل کے ساتھ اگر انصاف سے مل رہا ہے، اگر یہ انصاف ہے تو ٹھیک ہے، ملنا چاہیے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ملک میں کیا ہر زرتاج گل کو اسی طرح ٹریٹمنٹ ہے؟ کیا ہر خاتون کو، کیا جس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اس کے ساتھ اسی طرح عدالتیں بھی کھلتی ہیں اور چیف جسٹس ان کو گھروں میں بھی لے کے جاتے ہیں؟ یہ دو عملی یہ چیزیں یہ بڑی عجیب، یہ چاہے سپریم کورٹ میں ہو، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہو، پشاور ہائی کورٹ میں، لاہور میں، کہیں بھی ہو، یہ سوال سب کے لیے ہے. تو یہ جو چیزیں اس ملک میں چل رہی ہیں یہ بہرحال افسوسناک ہیں. ایک اور سوشل میڈیا کی آج بات ہم کر رہے ہیں کہ اب یہ ٹرولز ان کے پاس اب کام نہیں ہے. یہ اسی طرح کی چیزیں، عدالتی کاروائی ہو رہی ہے تو پڑ جاؤ کسی کو، آپس میں لڑوا دو، اور کوئی ان کے پاس تعمیری کام نہیں ہے، کوئی کسی کامیابی کی طرف قوم کو لے کے جانا ہے، کام پہ لگانا ہے، کچھ نہیں، بس یہ ٹرولنگ ہے اور یہ چیزیں ہیں. ابھی ایک اور ویڈیو وائرل کی گئی، پورا نیٹ ورک ہے، اور کیسے ہوتی ہے بھی آپ کے سامنے ہے. اس میں جو معروف اینکر ہیں غریدہ فاروقی، وہ اپنی ایک دوستوں کی، جرنلسٹوں کی محفل شام کو ہوتی ہے، گپ شپ بیٹھ کے کرتے ہیں، سب کے اپنے اپنے گروپس ہیں، ہم بھی اپنے گروپس میں لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہر کوئی بیٹھتا ہے. ایون یہ جو اس وقت یوتھیا جرنلسٹ جو رہے ہیں وہ بھی یہی کام کرتے ہیں. تو وہ اس ویڈیو میں ان کے کچھ سیاست، یہ پر پورا ہم اسلام آباد کے جرنلسٹ جانتے ہیں، یہ ان کا ایک گروپ ہے، یہ آپس میں بیٹھتے ہیں اور عرصہ دراز سے فیصل رٹھور آزاد کشمیر سے تعلق ہے، ان کے والد کا بڑا نام، اور وہ اخونزادہ چٹان، اس طرح یہ نور عالم خان بھی تھے، اور فیصل کریم کنڈی، ندیم حسن چانی، سب گروپ تھے. یہ F6 میں بھی بیٹھتے تھے. یہ گھر میں کہیں بیٹھے ہیں کسی جگہ، آپس میں گپیں لگا رہے ہیں، اور جرنلسٹ بھی ہیں سارے، ہمارے دوست عمر عباس بھی مجھے اس میں نظر آ رہے ہیں. اچھا، فیصل رٹھور کو بنا دیا فیصل نصیر میجر جنرل. اچھا بھی آپ کی خار ہے، آپ کی تپش ہے، آپ کے اندر ایک سمجھے کہ آپ چڑے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے آپ کا ایک ایجنڈا ہے، آپ کسی گیم میں ہیں، تو بس آپ نے شروع ہو گئے. پی ٹی آئی والوں نکل آؤ یہاں سے، یہ چیزیں اب چھپنے والی نہیں. اچھا آپ نے وہ ویڈیو کر کے بتا دیا، واہ 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 ہو گیا، مزے لے لیے، چیزیں لے لیے، بات تو سامنے آ گئی. فیصل نصیر نہیں ہے، وہ فیصل رٹھور ہیں، پتہ لگ گیا، تردید ہو گئی. کیا ملا آپ کو اس فضول پروپیگنڈے کا، اپنی توانائی ضائع کرنے کا؟ بہت سارے لوگ اور اس میں انوالو ہو گئے، کسی نے سچ مان لیا، کسی گاؤں دیہات میں دور دراز بیٹھا ہے، بات پھیل گئی. کیا ملا آپ کو؟ اب نہیں ملنا. اب آپ ان چیزوں سے نکل جائیں، یہ یوز لیس ہو گئی ہیں. یہ وہ والا وقت، وہ 4 سال چلے گئے ہیں، وہ جو آپ لوگوں کی جو تربیت ہوئی تھی، ٹریننگ ہوئی تھی، اب اس سے نکل آئیں. اب اپنے آپ کو تھوڑا دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق ڈالیں، اب تھوڑا سچ کی طرف واپس آئیں. اب ٹھیک ہے فیک نیوز ان سوشل میڈیا ایپس میں، ان جگہوں پہ ٹرینڈنگ میں ہو جاتی ہے، لیکن بات تو سامنے آ جاتی ہے. جیسے یہ آ گئی، وہ فیصل رٹھور ہمارے دوست، سب کو پتہ چل گیا وہ ہے، آپ نے اپنا وہ نکالنا تھا. تو یہ کام اب نہ کریں. اسی طرح عادل راجہ نے ایک ٹویٹ کیا، بات تھوڑی لمبی ہو جائے گی، لیکن چونکہ اب یہ بحث شروع ہو گئی ہے تو اس پہ وہ بھی پکڑا گیا. اچھا، بڑا وہ اپنے آپ کو دانشور، اور وہ سمجھتا ہے کہ فوج کے اندر اس کے تعلقات سسٹم کو وہ سمجھتا ہے. وہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ کور کمانڈرز کانفرنس ہو گئی ہے، انہوں نے ادھر سے اٹھا کے ادھر سے یہ بندہ یہ فیصلہ کر دیا ہے، اب یہ موو چل، جیسے وہاں اندر میز کے نیچے وہ بیٹھا ہوتا ہے. اتنا وہ اپنے آپ کو باخبر ڈکلیئر کرتا ہے. اور جمشید دستی والی ایپیسوڈ میں اس نے کہا کہ OC ISI کا، ملتان کے افسر کا نام لے لیا کہ یہ فلاں افسر ہے،
इसने जमशेद दस्ती को उठाया है। अच्छा, अब उसको लाखों लोगों ने, उसके जो उनका पूरा एक है सिस्टम, उसको व्यूज भी मिल गए, वाह वाह भी होगी, बड़ी खबर है, देखा ये असल तो ये जमशेद दस्ती के साथ जो ज्यादती हुई है, उसके साथ जो छापा मारा गया इसने मारा है, ये तो भी ये इसने कह दिया, इसके पास हमेशा अंदर की खबर अदारे के अंदर की होती है। अब बेवकूफो, वो डीजी खान, अगर वहां पे वो वाकया जहां पे जमशेद दस्ती खुद कह रहा है वो डीजी खान के इलाके में आता है, अगर वो कोई अफसर होता तो वो डीजी खान का तैनात करदा अफसर होता, मुल्तान तो उसके अंडर ही नहीं आता। तुम्हारी तो इंफॉर्मेशन अब ये है, तुम उसका आलम ये है, तुम्हें ये नहीं पता कि मुल्तान का अफसर उसके वो इलाका ही नहीं है, अगर फर्ज करें उस पर भी बात आ जाए। यानी इतनी नाकस मालूमात, इतनी नाकस। और उसके बाद ये भी पता चल गया कि वो घर उसका था ही नहीं, वो भी बात सामने आ गई, एसएचओ मुतलका उसकी भी वीडियो आ गई, कंफर्म हो गया, पता लग गया कि सारा ड्रामा था। और इतना गंद, अपने घर अपनी बीवी, क्या शर्मनाक सूरत हाल है। अभी कह रहे हैं जी उठाया हुआ है, पता नहीं क्या किया हुआ है, अभी नया उस पर तूफान। तो ये चीजें हैं, अब ये चीजें नहीं छुप सकती, ये सब चीजें सारी आप जो चीज इनका फेक प्रोपेगेंडा, जाली खबर, सब चीजें उठाएं, ऐसे 2-4 घंटों में हर शय क्लियर हो जाती है। तो भाई अब ये सौदा नहीं बिकने वाला। तो ऐसी कोई चीजें आती रहेंगी तो आपको इसी तरह का जवाब, उसका तिया पांचा, उसका ऑपरेशन हम करते रहेंगे, फेक न्यूज के खिलाफ जहाद समझ के। अब चंद खबरें इंटरेस्टिंग है। गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई को झटका लगा है। साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के जो वालिद हैं वो डीसीट हुए हैं। अस्तोर 13 का ये ज़िमनी इलेक्शन कलअदम करार दिया गया है। तो यहां पे दोनों का सेटबैक, इलेक्शन जब दोबारा होगा डेफिनेटली पीटीआई के लिए नुकसान होगा, और इतनी सीटों की गेम है तो गिलगित बल्तिस्तान तो पीटीआई के हाथ से वो भी गया। खालिद खुर्शीद ने जो कुछ किया था वो सबको पता है कि अपनी गाड़ी में अपनी फोर्स और सारा जमान पार, वो भी वहां से निकल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब केसेस में सजा याफ्ता अफराद की 10 साल की नाअहली की मुद्दत बहाल कर दी है। और इसमें केस क्या था? ये केस था, सिंगल बेंच का एक फैसला था जो डिवीजन बेंच ने मुअत्तल किया है। और जो सजा याफ्ता अफराद के इलेक्शन लड़ने के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया गया था, और नैब का मौकफ था कि सजा याफ्ता अफराद इलेक्शन लड़ने के लिए हाई कोर्ट के जो सिंगल बेंच के फैसले का हवाला दे रहे हैं। नैब का कहना था कि जून में सिंगल बेंच ने नैब नाअहली की मुद्दत 10 की बजाय 5 साल कर दी थी, और इस पर इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई थी। अब इलेक्शन लड़ने के लिए उस सिंगल बेंच के फैसले का हवाला दिया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने नैब की दरख्वास्त पर समाअत की, और हुक्म इम्तना जो था वो हुआ जारी। अटॉर्नी जनरल को नोटिस हुए। 15 जनवरी तक केस की समाअत मुलतवी है। और इसी को लेके, इसी से मिलते जुलते मामले को लेके सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बैठक है, अदलिया बैठी हुई है, और ताहयात नाअहली का मामला है। बेनिफिशरी बज़ाहिर उसमें मियां नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन और इस तरह हैं, तो आपस में क्लैश लग रहा है कि ये मामला आगे जाएगा, और जल्दी इसका फैसला जो होगा वो तो होगा। तो क्या होगा, इसके असरात बड़े होंगे, अब इस पे नज़र रखेंगे। और आज का ये वीलॉग हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। 4 जनवरी 2024, और इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुखातब होंगे, बात करेंगे, क्योंकि खबरें तेज़ी से आ रही हैं, चीज़ें बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही हैं, तो आपसे राब्ता रोज़ाना की बुनियाद पर अब रहेगा। अल्लाह हाफिज़।